आई और अब थोड़ी टेंस हूँ क्योंकि पहले तो बहुत इजीली लेके इसको किया हमने, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे जैसे जजेस भी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, मार्किंग भी स्ट्रिक्ट हो रही है, तो अब हमारी भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आगे जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड राउंड में पहुंच गए। अब भी यही ख्वाहिश है कि नेक्स्ट राउंड तक पहुंच जाए। 15 फाइनलिस्ट जो सेलेक्ट होंगे उसमें एक नाम ये भी हो कि मरियम मुस्तफ़ा इसमें शामिल है। मुझे तो खैर जजेस इतने स्ट्रिक्ट नहीं लगे, तो पता नहीं शायद आज की मेरी स्टेटमेंट से मेरे साथ ही ना स्ट्रिक्ट हो गए। इनका जो, क्योंकि ये लोग जर्नलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, इनका और म्यार होता है, हमारा और म्यार होता है, तो अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करके आई हूँ और कोशिश ये होगी कि ये मैच हर सूरत जीतूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट माया अली और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम एंकर नंबर 1। जी व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं ब्लू कार्ड की फ्लेक्स के आगे खड़ी हूँ और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज जितने कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आए हैं उनको ब्लू कार्ड मिलेगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से तो हमारे एंकर नंबर 1 के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था। ब्लू कार्ड के बाद बारी आई थी येलो कार्ड की। येलो कार्ड उन कंटेस्टेंट्स को मिला था जो ब्लू कार्ड के बाद हमारे जजेस के सामने आए थे और जजेस को लगा था कि ये एंकर नंबर 1 की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज जितने यहाँ पे कंटेस्टेंट अपने येलो कार्ड के साथ आए हैं उनको फाइनली उनको यहाँ पे आज रेड कार्ड मिलेगा और उन कंटेस्टेंट्स को मिलेगा जो जजेस को अच्छी तरह से परफॉर्म करके दिखाएंगे और जजेस को लगेगा कि वो एंकर नंबर 1 बन सकते हैं। अब हमें भी यही देखना है कि जितने कंटेस्टेंट्स बाहर तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कैसी है और वो जजेस के सामने कैसा परफॉर्म करेंगे। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि बाहर हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं और उनकी तैयारी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सर। सर बताएं कि आज राउंड 3 है, रेड कार्ड मिलना है और इसके बाद टॉप 15 में सिलेक्शन होगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से लोगों का तैयारी तो ठीक करके आए होंगे, इसलिए कि आपने उनको पहले से बताया हुआ भी है कुछ, तो इट्स ए टफ स्टेज, काफ़ी मुश्किल मरहला है हमारे लिए भी और कंटेस्टेंट्स के लिए भी। तो अब चूँकि हम जा रहे हैं फाइनल स्टेज की तरफ, आज तो काफ़ी हेक्टिक होगा। बाकी ये देखिए, जहाँ इतने लोग आते हैं तो फिर मेरिट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड इट इज़ प्रॉब्ली द टफेस्ट स्टेज। उसके बाद तो टास्क होंगे और आसान हो जाएगा मामला, लेकिन अब आज हमारे पास कुछ 35 कंटेस्टेंट्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 7 लोग चुनने हैं और एग्जैक्टली उसके बाद हमारे पास कुछ राउंड्स हैं, कुछ हमने इनसे जनरल नॉलेज इनकी जज करेंगे, कुछ इनका अदबी ज़ौक़ जांचेंगे, कुछ इनसे प्रॉब्लम्स तो हम सब जानते हैं लेकिन सॉल्यूशंस भी इनसे हम चाहेंगे कि आज हमें बताएं। तो आई होप कि ये लोग तैयारी अच्छी करके आए होंगे और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि आज हमारे जजेस ने कहा कि 35 में से 7 कंटेस्टेंट्स जो होंगे हमारे टॉप 15 में जाएंगे। मतलब जजेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही टफ है, उतना ही टफ हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए है कि वो कितना अच्छा हमारे जजेस के सामने जाके परफॉर्म करते हैं कि नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज कौन से हमारे टॉप 7 लकी होंगे। तो अब देखें कि हमारे जो पहले कंटेस्टेंट है वो कौन से जाते हैं अंदर। जी नईम साहब, सर कैसी तैयारी करके आए आज? ठीक हूँ सर, कॉन्फिडेंट हूँ। पिछले 2 एपिसोड में तो आपके साथ मुलाकात हुई थी। बिल्कुल सर। तो ये चूंकि टफर राउंड है पिछले 2 के मुकाबले में, यस सर, एज कंपेयर टू तैयारी करके आए कुछ। तो क्या आज करने जा रहे हैं? ये बोला क्या? मैं आपसे पूछना चाहूँगा नहीं कि आपको पता है कि आपने आज क्या कुछ करना है और आपको इन्फॉर्म किया गया था ना पहले कि सर कुछ तो मतलब एक प्रोग्राम तैयार करना, उसके बाद कुछ जो हमारे ओल्ड वर्ड्स हैं, जो क्लासिकल शायर हैं, उनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन यही फ़ोन पे बताया गया था मुझे। एग्जैक्टली, और कुछ जनरल नॉलेज के हवाले से जी बिल्कुल। चलें फिर आप प्रोग्राम से शुरू करते हैं, आप प्रोग्राम शुरू करें। उसके बाद प्रोग्राम के बाद आप ऐसा कीजिएगा, जो प्रॉब्लम हमने आपको कहा था कि हाईलाइट करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी बताएं, राइट, वो कीजिएगा। और उसके बाद हम आपसे कुछ अदबी ज़ौक़ आपका जांचेंगे और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। राइट सर। सो स्टार्ट विद द प्रोग्राम एंड देन द हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम एंड देन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के प्रोग्राम वक्त की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नईम तसव्वुर। नाज़रीन, हमारे यहाँ अक्सर एक बात कही जाती है कि हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, हालांकि हकीकत इसके बरक्स मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ हर जुर्म के हवाले से मुस्तनद और मजबूत कवानीन मौजूद हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है
कि हमारे यहाँ या तो इन कवानीन का एहतराम नहीं किया जाता या फिर इन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। हमारे यहाँ एक ख़ास तबका है जो कि कवानीन की धज्जियाँ उड़ाता है और हमारी हुकूमतें उनके सामने बेबस नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक साबका गवर्नर का कहना था कि मैं लाहौरी हूँ और ये काम मैं ज़रूर करूँगा, और इसी सूबे के वज़ीर आला ने इस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए अपनी भरपूर तवानाइयाँ इस्तेमाल की, लेकिन लोगों ने इस कानून को डोर बांधकर हवा में उड़ा दिया, और वो कानून था काइट्स फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर धाती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जब इंसान को डोर लगती है गले में या जिस्म के किसी भी हिस्से में लगती है तो तसव्वुर साहब, ये तो आपका प्रोग्राम का फॉर्मेट हो गया। ठीक है सर। अब इसी मसले का आपने कुछ सोल्यूशन बता रहे हैं या बता दिया है, क्या करें? सर बिल्कुल, जो ऑर्डिनेंस है उसमें सारी चीज़ें बहुत तफसील के साथ बताई गई हैं। वो तो ऑर्डिनेंस में आप अपने व्यूअर्स को बताइए ना। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये था कि इस त्यौहार को किस अंदाज में मनाया जाए। हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस त्यौहार को इस अंदाज में मनाया जाए कि इससे रेवेन्यू जनरेट हो, ना कि हमारे मुल्क का रेवेन्यू इसमें हवाओं में उड़ता हुआ हमें नज़र आना चाहिए। Do you really think it is practical? इस तरह की तजवीज़ें तो आई थी बहुत ज़्यादा जब बसंत का होता था सिलसिला। तो सर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि इस पे इम्प्लीमेंट करवाए। मैंने तो पहले कहा कि गवर्नमेंट बेबस नज़र आती है, महसूस तबका है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते थे कि हुकूमत का काम है, मीडिया का काम है कि वो लोगों को अवेयर करे बिल्कुल कि इससे नुकसान होने की बजाय इसको एक तफरीह के तौर पे कैसे, त्यौहार जब हम कहते हैं तो उससे एक तासुर उभरता है कि ये हिंदू चूँकि रस्म है पुरानी, इसके हवाले से बहुत सी गुफ्तगू होती है, तो त्यौहार की बजाय आप इस तफरीह को कैसे मनाएं और जिसकी जो प्रोविजन उस ऑर्डिनेंस में है उसके तहत उस पर अमल होना चाहिए, इस तरह से करके को आप समझ आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि आपसे जो है कुछ सुन लेते हैं। जी सर। कुछ लिटरेरी जी है आपका, आप जल्दी से मिर्ज़ा गालिब और एक फैज़ का एक एक शेर सुना दे। मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा जाता है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत, लेकिन कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां है कुछ और। देखिए गुजारिश ये है, ये मेरी चूँकि बर्दाश्त से थोड़ी सी बात बाहर है सर, सॉरी मुझसे गलत पड़ा है, आई नो। ये चीज़ तो दरगुजर की जा सकती है कि आप उसको शायराना अंदाज से अदा ना कर पाए, सही, लेकिन लफाजी उसकी इधर उधर नहीं हो। मोहसिन नकवी सर मेरे पसंदीदा शायर, आप मोहसिन नकवी साहब को सुनाते हैं। गज़ल सुनाता हूँ कि कब तक तू ऊंची आवाज़ में बोलेगा, कब तक तू ऊंची आवाज़ में बोलेगा, तेरी खातिर कौन दरीचा खोलेगा। और लाख तेरे होंठों पे चुप की मोहरे हों, लाख तेरे होंठों पे चुप की मोहरे हों, मेरे अंदर का फनकार तो बोलेगा, तेरी खातिर कौन दरीचा खोलेगा। चलिए जनाब, उर्दू शायरी से भी आपका शगफ हो गया। अच्छा जनाब, ये बता दीजिए आप इस वक्त कि आप चारों सूबों के वज़राए आला के नाम आते हैं आपको? जी सर, पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनका शहबाज शरीफ हैं, सिंध के हैं सैयद कायम अली शाह, और बलूचिस्तान के हैं नवाब असलम रईसानी, और सरहद के हैं अपना क्या नाम है सर उनका, जहन से निकल गया, आता ज़रूर है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से जहन से निकल रहा है। ये तर्ज तखातुब जो है ये व्यूअर्स के साथ तो हो नहीं सकता। जी, चार तो हमारे सूबे हैं, अगर आप किसी और मुल्क में होते तो आपका क्या बनता? होती साहब है हमारे एनडब्ल्यू, अमीर हैदर। हाँ, अमीर हैदर होती, मेरे दुरानी सर टपका होते थे। कौन है ऑपोजिशन लीडर, कौन है आजकल पंजाब में? पंजाब के सर चौधरी ज़हीरुद्दीन, फैसलाबाद से ताल्लुक। नए लीडर ऑफ द अपोजिशन है पीपल्स पार्टी के राजा रियाज साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी इज नाउ सिटिंग ऑन ऑपोजिशन बेंच और वो लार्जर नंबर ऑफ वोट्स हैं उनके। आई थिंक दैट्स इनफ फ्रॉम नईम तसव्वुर साहब। जी, तो अब हम इस तरह कर रहे हैं नईम कि हम कुछ कंटेस्टेंट्स को एक साथ देखेंगे, ठीक है, लेट्स से 5 और 6, और उसके बाद से हम आपको इकट्ठे एक साथ बुलाएंगे। जी हाँ। और उसके बाद आपका फैसला सुनाएंगे कि आप लोगों में से कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं अपनी मतलब बारी का वेट कर रहे हैं और जो अंदर गए हैं जजेस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें कि उनको रेड कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। तो अब ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि बाकी कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं।